स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आन्या एकेडमी में। तो चलिए भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए जो बचे प्रश्न हैं उनको कवर करते हैं। उसके पहले आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कविता को भाव को सहज उच्छलन नहीं माना किसने? तो कविता को भाव को सहज उच्छलन नहीं माना है एलियट ने। मूलतः दार्शनिक और सौंदर्य शास्त्री कौन है? तो मूलतः दार्शनिक और सौंदर्य शास्त्री क्रोचे हैं। परंपरा और व्यक्ति प्रज्ञा निबंध के लेखक कौन है? तो परंपरा और व्यक्ति प्रज्ञा निबंध के लेखक हैं एलियट। अभिव्यंजना सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो अभिव्यंजना सिद्धांत के प्रवर्तक का नाम है कॉलरिज। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है एलियट का। क्रोचे के अभिव्यंजना सिद्धांत को किस भारतीय आचार्य के सिद्धांत से जोड़ा जाता है? तो कुंतक की क्रोचे के अभिव्यंजना सिद्धांत को कुंतक भारतीय आचार्य के सिद्धांतों से जोड़ा जाता है। द कॉकटेल पार्टी काव्य के लेखक कौन है? तो द कॉकटेल पार्टी काव्य के लेखक हैं एलियट। टी.एस. एलियट मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो टी.एस. एलियट मूलतः अमेरिकी निवासी हैं। नई समीक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? तो नई समीक्षा के जनक माने जाते हैं टी.एस. एलियट। एस्थेटिक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो एस्थेटिक पुस्तक के रचयिता है क्रोचे। द वेस्टलैंड के रचयिता कौन है? तो द वेस्टलैंड के रचयिता है एलियट। भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने माना है? तो अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। द सेक्रेड वुड के रचयिता कौन है? तो द सेक्रेड वुड के रचयिता का नाम है एलियट। सहजानुभूति अभिव्यंजना को आंतरिक प्रक्रिया मानते हैं। तो सहजानुभूति अभिव्यंजना को आंतरिक प्रक्रिया मानने वाले हैं बेनेडिक्टो क्रोचे। काव्य जीवन की आलोचना है, ऐसा कौन मानता है? तो मैथ्यू आर्नल्ड मानते हैं कि काव्य जीवन की आलोचना है। नई समीक्षा के समीक्षक कौन है? तो नई समीक्षा के समीक्षक का नाम है वारेन। मनोवैज्ञानिक आलोचक कौन है? तो इसमें से मनोवैज्ञानिक आलोचक जो है उनका नाम है I.S. रिचर्ड्स। मलारमे और वैलेरी मूलतः हैं प्रतीकवादी, अर्थात मलारमे और वैलेरी प्रतीकवादी हैं। स्वच्छंदतावाद की विशेषता क्या नहीं है? तो स्वच्छंदतावाद की विशेषता जो नहीं है वो है यथार्थवादिता। कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है इसमें से? तो जॉन ड्राइटन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। मार्क्सवादी आलोचक नहीं है इसमें से तो वर्ड्सवर्थ ये भी मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के रचनाकार कौन है? तो प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के रचनाकार हैं I.S. रिचर्ड्स। स्वच्छंदतावादी कवि इसमें से कौन से नहीं हैं? तो स्वच्छंदतावादी कवि इसमें से जॉर्ज लुकाच नहीं है। बाकी कॉलरिज, शैली और किट्स ये सभी स्वच्छंदतावादी कवि हैं। मूल्य सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो मूल्य सिद्धांत के प्रवर्तक का नाम है रिचर्ड्स। अस्तित्ववादी इसमें से कौन से नहीं है? तो इसमें से यास्पर, वॉल्टेरिस और सार्त्र ये सभी अस्तित्ववादी हैं। जो नहीं है उनका नाम है मलारमे। निम्न में से कौन बिंबवादी लेखक नहीं है? तो बिंबवादी लेखक इसमें से रॉबर्ट पेन नहीं है। प्रतीकवादी रचनाकार इसमें से कौन से नहीं है? तो प्रतीकवादी रचनाकार इसमें से F.R. लेविस नहीं है। वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत क्या है? किसने दिया? तो वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत T.S. एलियट ने दिया। अस्तित्ववादी की विशेषता इसमें से क्या नहीं है? तो अस्तित्ववादी की विशेषता इसमें से सामाजिकता नहीं है। नई समीक्षा के समीक्षक कौन नहीं है इसमें से? तो नई समीक्षा के समीक्षक कांट नहीं है। निव्यक्तीकरण सिद्धांत किसका है? तो निव्यक्तीकरण सिद्धांत एलियट का है। द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक का नाम है जॉन प्रोवेंसन। उत्तर संरचनावाद का जन्म कहाँ हुआ? तो उत्तर संरचनावाद का जन्म फ्रांस में हुआ। एम्बिग्विटी नई समीक्षा में इस शब्द के प्रवर्तक कौन है? तो एम्बिग्विटी नई समीक्षा में इस शब्द के प्रवर्तक का नाम है विलियम एम्सन। उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक इसमें से कौन से नहीं है? तो इसमें से उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक नहीं है, उनका नाम है F.R. लेविस। विलियम एम्पसन ने कितने प्रकार के अनेकार्थ या श्लेष माने हैं? तो विलियम एम्पसन ने 7 प्रकार के अनेकार्थ या श्लेष माने हैं। मिथकीय समीक्षा का सबसे समर्थ प्रवक्ता कौन है? तो मिथकीय समीक्षा का सबसे समर्थ प्रवक्ता का नाम है नॉर्थअप फ्राई। सार्वभौम मूर्त विधान नई समीक्षा में इस शब्दावली के प्रयोगकर्ता कौन है? तो सार्वभौम मूर्त विधान नई समीक्षा में इस शब्दावली के प्रयोगकर्ता का नाम है W.K. विमसाट। अजनबीपन किस विचारधारा की विशेषता है? तो अजनबीपन अस्तित्ववाद की विशेषता है। मित्र शब्द कहाँ का है? तो मित्र शब्द यूनानी है।
अजनबीपन किसकी रचना में नहीं मिलता है? तो किट्स की रचना में अजनबीपन नहीं मिलता है। कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? तो कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक का नाम है सैमुअल कॉलरिज। 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगुइटी के रचनाकार कौन है? तो 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगुइटी के रचनाकार का नाम है विलियम एम एम्पसन। अंतर्विरोध शब्द की अंग्रेजी नई समीक्षा में प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो अंतर्विरोध शब्द की अंग्रेजी नई समीक्षा में प्रस्तुतकर्ता का नाम है क्लिंट बुक्स। अनेकार्थकता अथवा श्लेष शब्द की नई समीक्षा में प्रवर्तक कौन है? तो अनेकार्थता अथवा श्लेष शब्द की नई समीक्षा में प्रवर्तक का नाम है विलियम एम्पसन। विखंडन शब्दावली की नई समीक्षा में प्रयोक्ता है यारसन। नई समीक्षा में तनाव शब्द के प्रवर्तक कौन है? तो नई समीक्षा में तनाव शब्द के प्रवर्तक का नाम है एलन टेट। उत्तर संरचनावादी चिंतक इसमें से कौन से नहीं है? तो उत्तर संरचनावादी चिंतक इसमें से नीत्शे नहीं है। दार्शनिक यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है? तो दार्शनिक यथार्थवाद के प्रवर्तक का नाम है डेकार्टे या लॉक। अर्थमीमांसा सिद्धांत के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो अर्थमीमांसा सिद्धांत के प्रवर्तक का नाम है रिचर्ड्स। त्रासदी की आत्मा अरस्तू ने माना है किसको? कथानक को त्रासदी की आत्मा अरस्तू ने माना है। फ्रायडियन यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है? तो फ्रायडियन यथार्थवाद के प्रवर्तक का नाम है फ्रायड। संप्रेषण का सिद्धांत किसने दिया? तो संप्रेषण का सिद्धांत रिचर्ड्स ने दिया। यूनानी शब्द मेमिसिस का हिंदी अनुवाद क्या है? तो यूनानी शब्द मेमिसिस का हिंदी अनुवाद होता है अनुकरण। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? तो अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक का नाम है क्रोचे। अंतस्थ चेतनावादी यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है? तो अंतस्थ चेतनावादी यथार्थवाद के प्रवर्तक का नाम है D.H. लॉरेंस। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक का नाम है वर्ड्सवर्थ। स्वच्छंदतावाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो स्वच्छंदतावाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है व्यक्तिवाद। कल्पना को काव्य की आत्मा किसने माना है? तो कल्पना को काव्य की आत्मा मानने वाले हैं कॉलरिज। विडंबना तथा विसंगति की नई समीक्षा में प्रयोगकर्ता कौन है? तो विडंबना शब्द और विसंगति शब्द की नई समीक्षा में प्रयोगकर्ता का नाम है क्लिंट बुक्स। मार्क्सवादी यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है? तो मार्क्सवादी यथार्थवाद के प्रवर्तक का नाम है मार्क्स। स्वच्छंदता विरोधी आलोचना के आरंभकर्ता कौन माने जाते हैं? तो स्वच्छंदतावादी विरोधी आलोचना के आरंभकर्ता माने जाते हैं I.Ed रिचर्ड्स। कुत्सित यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है? तो कुत्सित यथार्थवाद के प्रवर्तक का नाम है फ्लावर्ट। कला अनुकृति की अनुकृति है किसने माना है? तो कला अनुकृति की अनुकृति है माना है प्लेटो ने। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। काव्यशास्त्र के महत्वपूर्ण 201 प्रश्न हम लोगों ने कुल कवर किए जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को देखना मत भूलिए। आप सभी का धन्यवाद।